मेवाड़ राजवंश के शासक, क्रम से याद कराऊं, ट्रिक से, छोटी सी ट्रिक है, याद रखना, क्रम पूछने लग गए आजकल एग्जाम के अंदर। कौन से शासक अपने नाम से पहले राणा लगाएंगे, कौन से शासक अपने नाम से पहले रावल का टाइटल लगाएंगे? छोटी सी ट्रिक है, समझना। देखना साहब, मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे तो पहला शासक है गोहिल। कौन है? गोहिल। अरे इस गोहिल का ही दूसरा नाम है गुहादित्य। क्या है? गुहादित्य, यानी गोहिल या गुहादित्य। दूसरा है कालभोज। क्या? कालभोज। एक बार बस शासकों के नाम लिख दो, फिर मैं एक ट्रिक दूंगा जिससे आपको याद हो जाएंगी सारी की सारी बातें। कालभोज, इसी कालभोज को अपन बोलते हैं बप्पा रावल। क्या बोलते हैं? बप्पा रावल। ठीक है। तीसरा शासक आ जाएगा आल्लू, जिसको अपन अल्लट भी बोलते हैं, यानी इस अल्लट को अपन क्या बोलते हैं? आल्लू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आल्लू। सही है। चौथा शासक है शक्ति सिंह। कौन है? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह। और मेवाड़ के सारे राजवंश मोस्ट है, याद रखना, और इनके क्रम भी याद रखना। आजकल क्रम और शासनकाल को लेकर प्रश्न बनने लगे। पांचवा शासक है रण सिंह। कौन है? रण सिंह। रण सिंह। इस रण सिंह को मोस्ट करो, ये रण सिंह ही है, और ये रणभूमि ये खतरनाक है। इस रण सिंह के दो बेटे, एक है राहब, एक है सैम सिंह। यानी रण सिंह के दो बेटे राहब और सैम सिंह। इस सैम सिंह के भी दो बेटे, यानी इस सैम सिंह के भी दो बेटे, एक है सामंत सिंह, सामंत सिंह, और एक है कुमार सिंह, कुमार सिंह। ये लो साहब, अब मैं आपको सारी की सारी बातें ट्रिक से बताऊंगा। देखना साहब, आप पढ़ते हो कि मेवाड़ के गोहिल वंश, मेवाड़ के गोहिल वंश, तो पहला शासक याद रखना गोहिल। यानी आप पढ़ते हो ना मेवाड़ के गोहिल वंश, मेवाड़ के गोहिल वंश, तो गोहिल से याद रखना ये मेवाड़ का गोहिल वंश जो पहला शासक है। हाँ जी। फिर देखना कालभोज, फिर है अल्लट, फिर है शक्ति सिंह, फिर है रण सिंह। यानी काल अल्लट से इससे याद रखना अल से, यानी काल अल्लाह शक्ति दिए रण में, यानी युद्ध लड़वा के लिए शक्ति चाहिए, तो काल अल्लाह शक्ति दिए रण में। हाँ जी। और रण में दो पार्ट होंगे, एक पक्ष का, एक विपक्ष का। ठीक है। हाँ जी। तो इस रण सिंह के समय है ना, राणा व रावल शाखा का विभाजन हुआ। राणा या रावल शाखा का विभाजन, शाखा का विभाजन, ये याद रखना, विभाजन। रण में दो पार्ट होंगे। ठीक है। एक खुद का हो जाएगा, एक दुश्मन का हो जाएगा। देखना साहब, रण में दो पार्ट हो जाएंगे, तो उसके भी, रण सिंह के भी दो बेटे राहब और सैम सिंह। कैसे याद करोगे रण सिंह के दो बेटे? चलो मैं याद कराता हूं आपको, ये नाम याद हो जाएगा राहब और सैम सिंह। फिर भी याद नहीं हो तो देखना सब, रण में है ना, जाओगे रास्ते रास्ते तो कोई गलती हो जाए ना तो क्षमा कर देना। क्या कर देना? क्षमा कर देना। हाँ जी। अब देखना साहब, इस सैम सिंह के है सामंत सिंह और कुमार सिंह, दो बेटे हैं। इस सामंत सिंह ने क्या किया? वागड़ में गोहिल वंश की स्थापना कर दी। किसकी? गोहिल वंश की स्थापना कर दी वागड़ में। ठीक है। और इसी के समय, यानी सामंत सिंह के समय, कीर्तिपाल चौहान, पढ़ते हो आप? कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण किया था तो जालोर पे चौहान वंश की स्थापना भी करने वाला कौन है? कीर्तिपाल चौहान। इसी कीर्तिपाल ने है ना इस सामंत सिंह पे, यानी इस मेवाड़ पे अटैक किया था, अधिकार किया था। फिर उसके बाद में जब इस शक्ति सिंह का अधिकार हो जाता है मेवाड़ पे, तो सामंत सिंह कहां चला जाता है? वागड़ प्रदेश में, और वहां गोहिल वंश की स्थापना कर देता है। उसके बाद में कुमार सिंह क्या करता है? इस कीर्तिपाल पे अटैक करता है और यहां अधिकार कर लेता है, और मेवाड़ पे फिर अधिकार किसका हो जाता है? कुमार सिंह का। तो देखना सब, ये राहब है, यानी रण सिंह के दो बेटे राहब और सैम सिंह, राहब और सैम सिंह। अब देखना सब, राहब के जो भी वंशज होंगे वो राणा या महाराणा का टाइटल लगाएंगे अपने नाम से पहले, राणा या महाराणा। यानी राहब के जो भी वंशज होंगे वो अपने नाम के पहले राणा या महाराणा का टाइटल लगाएंगे। अब बच गया क्या? रावल, और बच गया इधर क्या? सैम सिंह। तो इस सैम सिंह के वंशज हैं वो अपने नाम से पहले ना रावल का टाइटल लगाएंगे। ये है छोटी सी ट्रिक। अच्छी लगी हो
लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।